तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ विप्रो लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर करने के साथ ही अपने शेयर होल्डर्स को ₹5 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया हुआ है। अगर मैं आपको रिजल्ट के बारे में बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक देखने को मिला हुआ है, ना ज़्यादा तेजी है ना ज़्यादा कोई किसी तरह की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का 22,135 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 22,504 करोड़ का। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 21,963 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होते हुए नजर आया है। इसका मतलब कि अगर आप कंपनी के रेवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें 0.78% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 1,066 करोड़ की अदर इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1,188 करोड़ की। प्रीवियस ईयर में देखें तो 729 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में अगर हम कंपनी की अदर इनकम को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें एक तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी के 18,947 करोड़ के खर्चे हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 18,978 करोड़ के थे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 18,667 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि एक तरफ कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ कंपनी के जो खर्चे हैं वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि इसके लिए एक डबल पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर 4,258 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 4,743 करोड़ था। प्रीवियस ईयर में देखें तो 4,031 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल टैक्स एक्सपेंसेस के बारे में, कि कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया है उसमें कितना कंपनी ने यहाँ पर जो है टैक्स पे किया हुआ है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का 931 करोड़ का खर्चा हुआ है टैक्स में। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1,154 करोड़ का खर्चा था। प्रीवियस ईयर में 985 करोड़ का कंपनी ने टैक्स पे किया था। इसका मतलब है एक तरफ तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ कंपनी के जो टोटल टैक्स एक्सपेंसेस हैं वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं इस क्वार्टर में, जो कि इसके लिए एक डबल पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के मुनाफे के बारे में। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी को एंड में जो है 3,336 करोड़ का मुनाफा। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 3,588 करोड़ का। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 3,036 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो है ₹3.17। प्रीवियस क्वार्टर में ₹3.39 था। प्रीवियस ईयर में देखें ₹2.87 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक देखने को मिल रहा हुआ है, ना कंपनी के प्रॉफिट में ज़्यादा तेजी हुई है, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ठीक ठाक यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आया है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में 0.78% की तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, कंपनी का जो ईपीएस है, उसमें हर हर में जो है एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।